हम सब लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। आप किसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, प्रोसेस को या रिजल्ट को, या आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एक प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन या एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कौशिक और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेक्रेट सोल्जर्स पर। दोस्तों, आज का टॉपिक ज़्यादा फेमस तो नहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर है और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रिजल्ट। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा तो जल्दी से जाकर बेल आइकन दबाएं और ऑल दबाना नहीं भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर पूछता हूं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस या रिजल्ट? दोस्तों, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो इस बात का आपको अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज में प्रोसेस को फॉलो करना कितना जरूरी है। यहां तक कि उन कंपनीज में प्रोसेस एक्सपर्ट की एक अलग डेजिग्नेशन पोजीशन भी होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा प्रोसेस की परवाह नहीं करते लेकिन अपने रिजल्ट्स को अचीव कर लेते हैं। कैसे? क्या कभी आपने सोचा है इस बारे में? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या हैं। प्रोसेस किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किए गए सीरीज ऑफ एक्शंस को हम प्रोसेस बोलते हैं। और रिजल्ट क्या है? इन्हीं एक्शंस और प्रोसेस के आउटकम को हम रिजल्ट बोलते हैं। नाउ प्रोसेस ओरिएंटेड पीपल डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स। आपको क्या लगता है, क्या सही है? जी नहीं, ये पूरी तरह सही नहीं है। दे डू केयर अबाउट द रिजल्ट्स बट दे बिलीव दैट गुड रिजल्ट्स आर प्राइमरीली एन आउटकम ऑफ ए गुड प्रोसेस। उन्हें लगता है कि अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आना एकदम निश्चित है। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड पीपल डोंट केयर अबाउट द प्रोसेस। ये भी सही नहीं है। दे डू केयर अबाउट द प्रोसेस बट दे सी आउटकम एज एन रिजल्ट ऑफ ए डायरेक्ट एक्शन, देन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रोसेस। वो लोग पहले अपने आउटकम के बारे में सोचते हैं, अपने एक्शंस डिसाइड करते हैं, उसके बाद प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। अब इससे पहले कि आप ये डिसाइड करें कि मैं जो बता रहा हूं वही सही है और आप उसी अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि मेरे बताए हुए तरीके वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं और ये ज़रूरी नहीं कि वो आपकी लाइफ और सिचुएशन में जाके फिट हो जाएं। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आपको प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा, लाइक मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, बैंकिंग या सिंपली कुकिंग। लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज भी हैं जहाँ पे आपको रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, लाइक आपकी साइंटिफिक रिसर्च इंडस्ट्री या अगर सिंपल तरीके में देखें तो मिलिट्री ऑपरेशंस। इसलिए थिंक वेल बिफोर यू चूज योर अप्रोच। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी अप्रोच अच्छी है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं नेवी में एक मार्कोस था और मिलिट्री मोस्टली फोकस इज ऑन द रिजल्ट। तो मैं भी एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन ही हूँ। लेकिन नेवी में या किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस में हमें प्रोसेस और रिजल्ट दोनों पर फोकस करना पड़ता है। अब कौन सी अप्रोच कब अडॉप्ट करनी है, इसका सिलेक्शन आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस के आधार पर करना पड़ता है। क्या एग्जाम्पल चाहिए? ओके, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम नेवी की बेसिक ट्रेनिंग में या उसके बाद भी कोई फायरिंग प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमारे फायरिंग इंस्ट्रक्टर्स हमें प्रोसेस पर एम्फसाइज करने को बोलते हैं। प्रॉपर लेइंग पोजीशन, लुम्बर अप, चिन स्ट्रैप टाइट, बेल्ट टाइट, हेलमेट टाइट, सब कुछ एकदम बढ़िया। लेकिन टारगेट पर कितनी गोली लगेंगी या उस हिट एक्यूरेसी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये कोई नहीं बताता। अब उनके लिए यही अप्रोच सही है, बिकॉज नेवी में तो सभी को एक बड़े शिप पर फायर करना है, बोट पर फायर करना है, ना कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन टारगेट पर। बट जब हम मार्कोस में फायरिंग प्रैक्टिस करते हैं तब हम इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते कि आपका फायरिंग पोस्चर क्या है, आपका एल्बो लॉक है या नहीं है, या आपका चिन स्ट्रैप टाइट है या नहीं है।
भैया वहाँ तो टारगेट पर 100% हिट होना चाहिए। इवन मैंने अपने स्नाइपर ट्रेनिंग के दौरान भी कभी अपने ट्रेनीज को कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन या उन्हें कितना टाइम लेना है इसके लिए कभी फोर्स नहीं किया। मैंने हमेशा उन्हें यही बोला कि आप अपना मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन लें और जितना मर्जी टाइम लें, पर बुल शॉट ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्नाइपर के लिए तो एक गोली एक दुश्मन। सो आंसर टू द क्वेश्चन दैट विच वन इज बेस्ट। अरे भैया इतनी क्या जल्दी है, थोड़ी देर रुकिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। अब बताइए, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी अप्रोच सही है, प्रोसेस ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड? अब कौन सी अप्रोच आपको फॉलो करनी है ये तो कंप्लीटली आपका ही डिसीजन है, लेकिन कौन सी अप्रोच आपके वर्किंग स्टाइल को सूट करेगी वो थोड़ा सिंपल हो सकता है अगर आप ये जानते हैं तो, कि प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में इंप्रूव और ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन एक टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड को यूज करके ही। वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उन्हें सक्सेस जरूर मिलेगी, और मोस्टली केसेस में ऐसा होता भी है। अब रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में इंप्रूव और ग्रो तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो नहीं करते बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं। हाँ, ये प्रोसेस से रेफरेंस जरूर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट के आधार पर और अपने हालातों और अवेलेबल रिसोर्सेज के आधार पर अपनी अप्रोच में टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहते हैं। असल में रिजल्ट ओरिएंटेड पीपल आर कैलकुलेटेड रिस्क टेकर्स, जो अपने एक्शंस में इतना रिस्क तो जरूर लेते हैं कि अगर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ा तो आउटकम डिले जरूर हो जाएगा, पर फाइनल आउटकम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पर अगर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा तो आपके आउटकम का क्वांटम और क्वालिटी दोनों बेहतर हो जाएंगे। अब प्रोसेस ओरिएंटेड पीपल सक्सेसफुल बन सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड पीपल सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल बनने की काबिलियत रखते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। अब आप कहेंगे कि यार गिरीश ये क्या बात हुई, अब हमें तो प्रोसेस भी फॉलो करना है और जल्दी सक्सेसफुल भी होना है। तो आपके लिए है द हाइब्रिड अप्रोच। अब ये क्या बोला है, द हाइब्रिड अप्रोच, है ना। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि मिलिट्री में हमें अपने सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस के आधार पर यह डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी अप्रोच हमारे लिए बेस्ट है। जैसा कि अगर आप बड़े शिप पर फायरिंग कर रहे हैं तो वहां हमें मैक्सिमम डैमेज के बारे में सोचना है, ना कि एक्यूरेसी के बारे में। और अगर हम स्नाइपर ऑपरेशन में हैं तो वही एक गोली एक दुश्मन। और अगर हम ऑपोजिट अप्रोच फॉलो करते हैं तो इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको ये एनालाइज करना होगा कि आपकी सिचुएशन की डिमांड क्या है और आपका कौन सा स्किल सेट वहां पर बेस्ट फिट होगा। ये एनालिसिस आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। अगर मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं और आप एक प्रोडक्शन सेटअप में हैं तो आपको बिना किसी सेकंड थॉट के प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करना है। और वही इंजीनियर बाहर किसी कंफ्लिक्ट लाइक सिचुएशन में है, वो भी अपनी फैमिली के साथ, तो एंड रिजल्ट क्या है, वहां से सेफली बाहर आना। और उसके लिए अब आप किसी 2 लोगों के हाथ पैर तोड़कर बाहर आते हैं या 4 लोगों को हाथ पैर जोड़कर, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप सेफली वहां से बाहर आए। अब हाइब्रिड अप्रोच का एक क्लासिक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है रामायण से। रामायण में एक प्रसंग है जब हनुमान जी को श्री राम का मैसेज माता सीता तक लंका में पहुंचाना है। अब उन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, जय श्री राम बोला, अपने विराट रूप को धारण किया और छलांग लगा दिया श्रीलंका की तरफ। अब रास्ते में उन्हें राक्षस भी मिले, सुरसा भी मिली, याद होगा आपको सुरसा मुख, है ना। तो प्रोसेस क्या बोलता है कि जो रास्ते में आए उनका वध करो और लंका जाकर माता सीता को मैसेज दो। लेकिन अगर बजरंगबली यही सब करते रहते तो उन्हें वहां पहुंचने में देरी हो जाती। तो उन्होंने क्या किया, सुरसा के मुख में हालात के सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज किया और सुरसा के मुख में विराट रूप धारण करके अंदर गए और अपनी साइज बदलने वाली स्किल को यूज किया और अंदर जाकर अपना साइज छोटा किया और छोटे से
उनके मुख से सेफली बाहर आ गए। अब यहाँ उन्होंने टाइम भी बचा लिया और मोटिव भी अचीव कर लिया। तो कुछ ऐसे ही आपको भी हाइब्रिड अप्रोच की फ्लेक्सिबल और एडप्टिव टेक्निक को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आया है ना? हाँ, तो फटाफट जाकर कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे सजेशंस दे सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज है seकर.soldiers_gk। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक पर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।